ये EIGRP का लास्ट वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पाथ मैनिपुलेशन। हम लोग बैंडविड्थ और डिले की वैल्यू चेंज करके पाथ को मैनिपुलेट करेंगे। किस तरीके से हम सक्सेसर बनाएंगे टोपोलॉजी में, किस तरीके से हम फिजिबल सक्सेसर बनाएंगे। जो पाथ पे कंट्रोल होगी वो पूरी की पूरी किसकी होगी, मेरी होगी, नेटवर्क एडमिन की होगी, नेटवर्क इंजीनियर की होगी। उस पाथ को यूज करके जो लिंक है, उस लिंक को यूज करके उसकी बैंडविड्थ और डिले के थ्रू हम लोग पूरे EIGRP की पाथ मैनिपुलेशन करेंगे। और यही चीज आपको NP में और IE में दोनों जगह पे यही करना है। राउटिंग मतलब यही हुआ कि आप पाथ को किस तरीके से मैनिपुलेट करते हो, राइट। आप चाहते हो कभी कि मेरा डेटा ये लिंक ये पाथ को यूज करके फ्लो हो नेटवर्क के ऊपर, कभी चाहते हो ये दूसरा पाथ यूज हो। तो ये सब कुछ आप कैसे अचीव करते हो, ये सब चीज हम देखेंगे आज की वीडियो में। इससे पहले अगर आप बेसिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं देखे हैं EIGRP का, या आप थ्योरी वीडियो नहीं देखे हैं EIGRP का, तो पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप EIGRP का थ्योरी वीडियो देखें। उसके बाद जो प्रैक्टिकल का पहला वीडियो है जिसमें मैंने बेसिक कॉन्फ़िगरेशन सिखाया है, वो वीडियो आप देखें। उसके बाद ये वीडियो देखें ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए। समझने में आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी और खुद से आप इस टोपोलॉजी को अपने लैपटॉप पे ड्रॉ करो और वहां पे आप खुद से ये प्रैक्टिकल करो। मैं आपको एक होमवर्क भी दूंगा, लास्ट में बताऊंगा एक टोपोलॉजी, उस टोपोलॉजी में आपको EIGRP इंप्लीमेंट करके उस पर आपको लोड बैलेंसिंग करवाना है। जबकि दोनों तरफ से मैट्रिक क्या आएगी, डिफरेंस, राइट। दोनों के मैट्रिक में डिफरेंस रहेगा कुछ, उसके बाद आपको वहां पे अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग परफॉर्म करवाना है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इक्वल एंड अनइक्वल दोनों का कॉस्ट लोड बैलेंसिंग हम किस तरीके से करवाते हैं। और हम लोग डिस्कस करेंगे कि मैक्सिमम पाथ जैसे 4 है, राइट, तो उसकी वैल्यू मैं कैसे EIGRP में डिफाइन कर सकता हूँ। होप काउंट अगर 100 है बाय डिफॉल्ट EIGRP यूज करा, तो उसको हम अगर चाहते हैं कि नहीं 10 यूज करें तो हम किस तरीके से चेंज करेंगे। तो छोटी मोटी बेसिक कमांड भी आपको इस वीडियो में बताऊंगा, जिसे आप वेरीफाई करोगे EIGRP को। सब कमांड को आप नोट करके रखना और खुद से प्रैक्टिकल करना ताकि आपको आगे समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो लेके चलता हूं मैं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर अभी, और स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना प्रैक्टिकल, वहीं पे डिस्कस करते हैं चीजें। तो आ चुके हैं हम लोग अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, और यहाँ पे मैं एक टोपोलॉजी बना के रखा हूँ जिसमें मैंने 3 राउटर लिया है, राइट। राउटर 1, राउटर 2 और राउटर 3 आया हूँ। इस टोपोलॉजी के अंदर मैं IP एड्रेसिंग उसी तरीके से करूंगा जिस तरीके से मैंने लास्ट वीडियो में किया था, जिसमें मैंने बेसिक कॉन्फ़िगरेशन बताया था आपको EIGRP की। वहां पे जैसे मैं IP एड्रेसिंग किया था उसी तरीके से IP एड्रेसिंग यहाँ भी करूंगा। राउटर 1 और 2 के बीच में मैं 12 का नेटवर्क चलाऊंगा, राइट, 12 का नेटवर्क। राउटर 2 और राउटर 3 के बीच में मैं 23 का नेटवर्क चलाऊंगा, 23.0.0.0। और राउटर 1 और 3 के बीच में मैं 13 का नेटवर्क चलाऊंगा। और राउटर 1 से मेरा एक लैन नेटवर्क कनेक्ट है, राइट। राउटर 1 से मेरा एक लैन नेटवर्क कनेक्ट है। इस लैन की IP एड्रेस में मान लूंगा 172.168.1.0/24 का नेटवर्क यहाँ पे चल रहा है इस लैन में, ओके। तो जब आप इस टोपोलॉजी में EIGRP कॉन्फ़िगर करोगे तो राउटर 3 के पास इस रूट के लिए 2 पाथ रहेगा, राइट। 2 जगह से अपडेट आएगी। R1 जब अपडेट भेजेगा, अपडेट में इस नेटवर्क को इंक्लूड करेगा, और वो अपडेट किस किस को भेजेगा, एक तो भेजेगा R2 को और एक भेजेगा R3 को, राइट। फिर R2 क्या करेगा, वही अपडेट को R3 को भेजेगा। तो R3 के पास 2 जगह से अपडेट आया है, राइट, सेम नेटवर्क के लिए 72.168.1.0 के लिए। बट R3 के लिए बेस्ट पाथ कौन सा होगा, सक्सेसर कौन सा होगा, जहां से उसको क्या मिलेगा, लीस्ट बैंडविड्थ मिलेगा, राइट, जहां से उसे लीस्ट बैंडविड्थ मिलेगा। तो लीस्ट बैंडविड्थ कहां से मिलेगा, ये पाथ से अगर सपोज करो कि इसको लीस्ट बैंडविड्थ मिल रहा है, राइट, तो ये पाथ मेरा क्या बन जाएगा, सक्सेसर, राइट, सक्सेसर। ये पाथ मेरा सक्सेसर बन जाएगा। अब क्वेश्चन आती है क्या ऊपर वाला पाथ मेरा फिजिबल सक्सेसर है, तो वो हम लोग अभी चेक करेंगे। कहां पे दिखेगा मुझे, टोपोलॉजी टेबल में। आप जो EIGRP का टोपोलॉजी टेबल खोलोगे, ओपन करोगे, उसके अंदर आपको दिखेगा कि फिजिबल सक्सेसर अवेलेबल है या नहीं इस नेटवर्क के लिए R3 पे, राइट। अगर नहीं होगा तो हम लोग इस लिंक को क्या करेंगे, फिजिबल सक्सेसर बनाएंगे, राइट। फिर हम लोग वहां पे दोनों चीज करके देखेंगे, इक्वल एंड अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग। इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग कैसे करवाऊंगा, मैं मैट्रिक को मैनिपुलेट करके, राइट, मैट्रिक को चेंज करके, मतलब डिले और बैंडविड्थ को मैनिपुलेट करूंगा मैं। और क्या करूंगा, R3 पे जो अपडेट इसको ऊपर से मिल रहा है और नीचे से मिल रहा है, दोनों से क्या करूंगा, इक्वल मैट्रिक दूंगा, राइट। ये चीजें मैं कैसे करूंगा,
ये चीज़ें मैं लिंक की बैंडविड्थ और डिले, देखो जब R1 अपडेट भेजा होगा R2 को, राइट, तो उस अपडेट के अंदर में वो एक्चुअल में मैट्रिक नहीं भेजता है गाइस, राइट, मैट्रिक नहीं भेजता है, वो भेजता क्या है, बैंडविड्थ और डिले, राइट, बैंडविड्थ और डिले भेजता है। R1 जब R2 को बैंडविड्थ और डिले भेजेगा तो R2 क्या करेगा, अपना रिसीविंग इंटरफेस जो है जिस पे ये रिसीव करेगा, राइट, कौन से इंटरफेस पे रिसीव करेगा, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 पे, राइट। सपोज इसने अपडेट भेजा, उसमें बैंडविड्थ लगा के भेजा, क्या ये लिंक फास्ट इथरनेट लिंक यूज हो रही है, तो 10⁵ क्या हो जाएगी इसकी बैंडविड्थ, ओके, बैंडविड्थ और डिले, राइट, सपोज कि डिले इसने भेजा 1000, ओके। तो ये अपडेट जब R2 रिसीव करेगा तो R2 अपने इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 का जो बैंडविड्थ है उसके साथ कंपेयर करेगा, और जो लिस्ट बैंडविड्थ होगा, राइट, जो लिस्ट बैंडविड्थ होगा उसको कंसीडर करेगा प्लस टोटल डिले, राइट, जो इस इंटरफेस की डिले होगी और जो उसको अपडेट में मिल रहा है, टोटल डिले को यूज करके क्या करेगा, R2 मैट्रिक कैलकुलेट करेगा, और फिर वही मैट्रिक और डिले क्या करेगा, ये R2 R3 को भेजेगा। सपोज यहाँ पे इसने मैट्रिक कैलकुलेट किया और मैट्रिक इसके पास क्या आएगा, 10⁻7 अपॉन लिस्ट बैंडविड्थ 10⁵ प्लस डिले 1000, राइट, अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाय 256, ओके, 256। सपोज कि इसकी वैल्यू मुझे 100 आई, राइट, मुझे 100 आया इसका वैल्यू, ओके। तो ये राउटर 2 जब अपना मैट्रिक कैलकुलेट करेगा, राइट, तो ये लिस्ट बैंडविड्थ, ये बैंडविड्थ को किससे कंपेयर करेगा, अपने इंटरफेस के मैट्रिक से, और जो लिस्ट होगा उस मैट्रिक को यूज करेगा, राइट। तो यहाँ पे जो इसको 100 मिला मैट्रिक, ओके, और जब ये अपडेट R2 ने R3 को भेजा तो R3 जब मैट्रिक कैलकुलेट किया तो उसे मिला, मैट्रिक कैलकुलेट किया इसने 200, राइट, और नीचे से जो मैट्रिक आ रहा है वो आ रहा है 100, ओके। तो मैं क्या करूंगा, इसकी बैंडविड्थ और डिले को चेंज करके ऊपर से भी मैट्रिक कितना भेजूंगा, यहाँ पे जो R3 जब मैट्रिक कैलकुलेट करे तो मैं क्या चाहता हूं, ऊपर वाले पाथ से जब कैलकुलेट करे तो वो मैट्रिक 100 कैलकुलेट करे, राइट। तो दोनों साइड से मैट्रिक क्या हो जाएगी, इक्वल, ऊपर से भी इसको 100 मिल रहा है और नीचे से भी 100 मिल रहा है, तो ये कौन सी लोड बैलेंसिंग परफॉर्म करेगा, इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग, राइट। अब लोड बैलेंसिंग का मतलब तो आपको पता है कि अगर राउटर के राउटिंग टेबल में 2 या 2 से ज्यादा पाथ होगा तो राउटर क्या करेगा, लोड बैलेंसिंग करेगा, राइट। और लोड बैलेंसिंग 2 तरह की होती है, एक अगर इक्वल कॉस्ट मिल रहा है दोनों पाथ से, राइट, इक्वल मैट्रिक मिल रही है तो वो इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग करेगा, अगर इक्वल नहीं मिल रही है तो बाय यूजिंग वेरिएंस आप क्या कर सकते हो, अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग परफॉर्म करवा सकते हो। तो ये चीजें हम देखेंगे। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस प्रैक्टिकल को स्टार्ट करने के लिए राउटर पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करूंगा, ओके। तो सबसे पहले मैं राउटर पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर लेता हूं। राउटर को मैं क्या करूंगा, स्टार्ट, यस, और राउटर का मैं एक्सेस ले लेता हूं। ये मैंने राउटर 1 का एक्सेस लिया और यहाँ पे मैं आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करूंगा, वेट, ओके, कॉन्फ़िगर टर्मिनल मोड, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0, नो शटडाउन, आईपी एड्रेस क्या दूंगा, 2L.0.0.1 255.0.0.0, एग्जिट, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1, नो शटडाउन, आईपी एड्रेस 13.0.0.1 255.0.0.0, एग्जिट इंटरफेस। अगर आपको आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करना आता है आप वीडियो को थोड़ा सा स्किप कर सकते हो, मैं तब तक आईपी एड्रेस इस पे कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ उतने देर के लिए, राइट। आईपी एड्रेस 172.168.1.1 255.255.255.0, एग्जिट, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, एक्सक्लूड, असाइन, राइट। आईपी एड्रेस राउटर 1 पे कॉन्फ़िगर हो चुका है। मैं राउटर 2 का एक्सेस लेता हूँ, राउटर 2 का एक्सेस लिया,
configure terminal. .12 .0 .255.0.0, right? Exit interface fast ethernet 0/1 no shutdown IP एड्रेस। ये सब गाइज आपको खुद से भी करके देखना है, क्योंकि अगर खुद आप नहीं करके देखोगे तो इससे किसका प्रैक्टिस हो रहा है? मेरा प्रैक्टिस हो रहा है, आपका प्रैक्टिस नहीं हो रहा है बिल्कुल भी, राइट? तो आपको खुद से भी करके देखना है। सो IP इंटरफेस ब्रीफ एक्सक्लूड असाइन। देखो IP एड्रेस फास्ट इथरनेट 0/0 पे 12.2 और फास्ट इथरनेट 0/1 पे 23.2 हो चुका है। अब मैं चलता हूँ राउटर 3 के ऊपर और यहाँ पे करता हूँ मैं IP एड्रेस कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 डाउन IP एड्रेस 0/0 पे 23.0.0.3 255.0.0.0। आपको IP एड्रेस क्लियर हो गया होगा कि मैं IP एड्रेसिंग किस तरीके से कर रहा हूँ। ये चीज़ें मैंने आपको कल की वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया भी था। ओके, तो IP एड्रेस कॉन्फ़िगर हो चुका है। अब मैं राउटर 1 पे जाऊंगा और EIGRP इनेबल करूंगा। ओके, यहाँ राउटर 1 पे टू इनेबल EIGRP क्या कमांड चलाऊंगा? राउटर EIGRP AS नंबर 100 ले लिया, AS नंबर में 100 ले लिया, एंटर 0.0.0। देखो नेटवर्क 0.0.0 कमांड चलाने का मतलब ये हुआ कि राउटर 1 से जितने भी इंटरफेस एक्टिव है वो सारे इंटरफेस से क्या होगा? EIGRP अपना अपडेट भेजना शुरू कर देगा। आप अगर नेटवर्क में यहाँ पे लिखते 12 का नेटवर्क, 13 का नेटवर्क और 170.168.1.0 का नेटवर्क, तो वो तीनों इंटरफेस को क्या करता? मल्टीकास्ट ग्रुप का मेंबर बना लेता, राइट? वो तीनों इंटरफेस EIGRP में एडवर्टाइज हो जाता। और अगर मैं नेटवर्क कमांड 0.0.0.0 चलाऊंगा तो वो सारे इंटरफेस जो राउटर 1 पे एक्टिव है उस सब पे EIGRP इनेबल हो जाएगा, राइट? तो मैं ये कमांड यहाँ पे एंटर कर दिया। ओके, एग्जिट डू शो हिस्ट्री। ओके, ये कमांड चलाऊंगा मैं। यहाँ से ये दो कमांड को क्या कर लेता हूँ? कॉपी कर लेता हूँ और ये कमांड मैं सारे राउटर पे पेस्ट कर देता हूँ। ओके, राउटर 2 पे गया, राइट? राउटर 2 पे मैं ये कमांड पेस्ट कर दिया। ओके, राउटर 2 पे भी EIGRP इनेबल हो चुका होगा, देख लो, आपको मैं दिखा देता हूँ। सो IP EIGRP इंटरफेस, राइट? इंटरफेस, ये देखो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 और इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 दोनों पे क्या हो चुका है? EIGRP इनेबल हो चुका है। अब राउटर 3 पे भी इस कमांड को क्या कर देता हूँ? पेस्ट कर देता हूँ, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, और राउटर 3 पे भी पेस्ट कर देता हूँ, राइट? यहाँ भी सारे राउटर पे अब EIGRP इनेबल हो चुका है। चले और राउटर 1 पे, ओके, और यहाँ पे मैं कमांड चलाता हूँ सो IP प्रोटोकॉल, राइट? तो यहाँ पे आप देखो EIGRP इनेबल हो चुका है AS नंबर 100 के लिए, राइट? जो K1 और K3 वैल्यू यूज कर रहा है बाय डिफॉल्ट मैट्रिक कैलकुलेट करने के लिए। ओके, अब आप देखो मैं चलता हूँ आपको लेके राउटर 3 के ऊपर। ओके, राउटर 3 के ऊपर, और राउटर 3 के मैं आपको IP रूट दिखाता हूँ। सो IP रूट, ओके, ये देखो 170 के नेटवर्क के लिए इसके पास कितने पाथ है, राइट? ये नेटवर्क को कहाँ से लर्न किया हुआ है? EIGRP से। कितने पाथ है इसके पास? एक पाथ है वाया 13.0.0.1। ओके, मतलब 13.0.0.1 है, मतलब कौन सा पाथ यूज कर रहा है? ये वाला पाथ, नीचे वाला पाथ। मतलब ये पाथ क्या है इसके लिए? सक्सेसर, राइट? ये पाथ क्या है? सक्सेसर। ओके, और मैट्रिक क्या है इस सक्सेसर के लिए? ये देखो ना, राउटर 3 मैट्रिक क्या है? ये मैट्रिक कैलकुलेट किया हुआ है, और AD क्या है? ये, राइट? अब ऊपर वाला पाथ मेरा फिजिबल सक्सेसर है या नहीं, ये मुझे देखना है। तो क्या मैं ओपन करूंगा इसका टोपोलॉजी टेबल, राइट? सो IP EIGRP, सॉरी, सो IP EIGRP टोपोलॉजी, एंटर।
देखो 172 का नेटवर्क, राइट, इसके टोपोलॉजी टेबल में भी एक ही पाथ है, मतलब क्या हुआ, ये जो ऊपर वाला पाथ है वो मेरा फिजिबल सक्सेसर भी नहीं है, राइट, ये मेरा फिजिबल सक्सेसर नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो मैट्रिक कैलकुलेट कर रहा होगा, ये मैट्रिक क्या था, फिजिबिलिटी कंडीशन क्या थी, राइट, मैं आपको थ्योरी में बताया था, आर डी ऑफ फिजिबल सक्सेसर, राइट, लिस्ट देन एफ डी ऑफ सक्सेसर, राइट। तो ये फिजिबिलिटी कंडीशन को ये मैच नहीं कर रहा होगा अभी, इसी की वजह से ऊपर वाला पाथ मेरा फिजिबल सक्सेसर नहीं बना हुआ है, राइट। मुझे ऊपर वाले पाथ को फिजिबल सक्सेसर अगर बनाना है तो मैं क्या करूंगा, ऊपर वाले पाथ की देखो डिले और बैंडविड्थ को चेंज कर सकता हूं, राइट। अगर मैं आपको डिले और बैंडविड्थ दिखाऊं कि कैसे दिखता है, तो आप राउटर 3 पे हो, राउटर 3 पे आप शो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0, राइट, ये कमांड चलाओगे आपको यहाँ पे दिख जाएगा बैंडविड्थ कितना यूज हो रहा है, ये 10⁵ और डिले 100। ओके, यहाँ तक होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो गाइस सबसे पहले तो मुझे एक बात बताओ कि इस लिंक की, जो ये मेरा लिंक है, जो लैन नेटवर्क मेरा लैन से कनेक्ट है, राइट, इस लिंक की बैंडविड्थ क्या है 10⁵ और डिले क्या है 100। ओके, ये R2 जब मैट्रिक कैलकुलेट करेगा, ओके, तो ये बैंडविड्थ कितना यूज करेगा, कंपेयर करेगा 10⁵ इसके लिंक का भी, और इस जो जिस लिंक पे R2 ने रिसीव करेगा इस अपडेट, राइट, उस इंटरफेस की बैंडविड्थ के साथ। तो इस इंटरफेस की बैंडविड्थ और इस इंटरफेस की बैंडविड्थ क्या है, सेम है 10⁵, ओके, और डिले 100। और इस लिंक पे भी जब ये R2 ने R3 को अपडेट देगा, तो ये अपना इस इंटरफेस से कैलकुलेट करेगा, राइट, इस इंटरफेस की जो बैंडविड्थ होगी उसके साथ कंपेयर करेगा, इस लिंक की भी बैंडविड्थ क्या होगी 10⁵ और डिले क्या होगी 100। तो टोटल डिले क्या हो जाएगा इस पाथ से 100 और 100, राइट, 200। और इस पाथ से यहाँ पे एक इंटरफेस भी यहाँ पे रिसीव कर रहा है, बैंडविड्थ क्या है इस इंटरफेस की 10⁵ और डिले है 100। ओके, तो टोटल डिले नीचे वाले पाथ से कितना मिल रहा है इस राउटर को R3 को, एक यहाँ की डिले जब ये कैलकुलेट करके जो बता रहा है 100 और इस इंटरफेस की 100, राइट, तो 200 डिले। और मैट्रिक बैंडविड्थ जो है वो तो दोनों के लिए क्या है, सेम ही है, राइट, ऊपर वाले पाथ से भी जो मैट्रिक आएगा वही नीचे वाले पाथ से भी आएगा, बिकॉज लिस्ट बैंडविड्थ क्या है 10⁵ भी तो है सबकी। अगर सपोज यहाँ पे सीरियल लिंक लगी रहती, राइट, यहाँ पे इस लिंक पे सीरियल लिंक लगी रहती, तो ऊपर से बैंडविड्थ क्या होता, कम आता, बट अभी तो ऐसा है नहीं, दोनों साइड से जो लिंक है वो सेम ही है। बट ऊपर के पास से टोटल डिले क्या कितना आ रहा है 100, इस राउटर R1 ने R2 को बताया है और R2 ने अपने इंटरफेस का डिले ऐड किया है 100, तो कितना हुआ 300। और R3 जब उस मैट्रिक कैलकुलेट किया है इस नेटवर्क के लिए 172.168.1.0 के लिए, तो 100 डिले यहाँ पे ऐड किया, तो टोटल डिले ऊपर वाले पाथ से कितना आ रहा है 300, ओके, और नीचे वाले पाथ से कितना आ रहा है 100, ओके। तो अगर मैं इस इंटरफेस की डिले 50 कर दूं, राइट, इस इंटरफेस की डिले अगर मैं 50 कर दूं और इस इंटरफेस की डिले भी मैं अगर 50 कर दूं, राइट, तो ऊपर वाले पाथ से टोटल डिले कितना हो जाएगा 200, राइट, 50 यहाँ का 50 यहाँ का और 100 यहाँ का, और नीचे वाले पाथ से भी कितना मिल रहा है 100 यहाँ का और 100 यहाँ का 200, राइट। तो दोनों तरफ से जब अब मैट्रिक कैलकुलेट होगी, जब अगर मैं डिले चेंज कर दूं, यहाँ की 50 कर दूं और यहाँ की 50, तो जब मैट्रिक कैलकुलेट होगी तो क्या होगा, R3 के पास दोनों साइड से क्या मैट्रिक मिलेगी, सेम मैट्रिक मिलेगी, राइट। तो दोनों पाथ को ये क्या करेगा, अपने राउटिंग टेबल में इंस्टॉल करके रखेगा, राइट, और दोनों पाथ को यूज करके क्या करेगा राउटर, लोड बैलेंसिंग, और उस लोड बैलेंसिंग को हम क्या बोलेंगे, इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग, बिकॉज दोनों तरफ से मुझे क्या मिल रहा है, इक्वल कॉस्ट। अब आपको याद रखने वाली ये बात है कि जब भी आप मैट्रिक कैलकुलेट करोगे तो किस लिंक के साथ कंपेयर करोगे, जिस लिंक पे अपडेट रिसीव होगा, राइट। जैसे सपोज यहाँ पे मेरे पास एक लूप बैक चल रहा है, राइट, 3.3.3.3, ओके, और इस राउटर R1 पे मैं लोड बैलेंसिंग करवाना चाहता हूँ इस नेटवर्क के लिए, राइट। तो मैं दोनों तरफ से क्या करूंगा, इक्वल मैट्रिक कैलकुलेट करवाऊंगा R1 को, राइट। तो मैं यहाँ पे जो इस लिंक की बैंडविड्थ और डिले चेंज करूंगा वो कौन से इंटरफेस पे, राउटर 2 के फास्ट इथरनेट 0/1 पे, बिकॉज जब R3 ने अपडेट भेजेगा R2 को
तो वो किस पे रिसीव करेगा, इसी इंटरफेस पे ना। तो हमेशा रिसीविंग इंटरफेस जो आपका राउटर का रहेगा, राइट, जिस इंटरफेस पे राउटर रिसीव करेगा अपडेट, उसी लिंक के बैंडविड्थ के साथ वो अपडेट में जो बैंडविड्थ आ रहा है उसके साथ कंपेयर करता है और उसी लिंक का जो डिले है उसको जो अपडेट में डिले आ रहा है उसमें ऐड करता है। ओके, तो अब हम लोग पहले अभी अगर मैं आपको राउटर 3 पे दिखाऊं तो अभी राउटर 3 के राउटिंग टेबल में कितने पाथ हैं, एक पाथ है। ओके, देख लो, सो आईपी रूट या जीआरपी। ओके, जो 170 का नेटवर्क है इसके लिए कितने पाथ है, एक पाथ है, और ये पाथ मेरा फिजिबल सक्सेसर भी नहीं है, ऊपर वाला पाथ। ओके, ऊपर वाला पाथ मेरा फिजिबल सक्सेसर भी नहीं है। तो अभी मैं क्या करता हूं, यहाँ की जो डिले है उसको 50 करता हूं और यहाँ की जो डिले है उसको मैं 50 करता हूं। तो क्या होगा, दोनों तरफ से मुझे सेम मैट्रिक मिलेगी। अभी जो नीचे वाले लिंक से मुझे बैंडविड्थ मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, 30720, राइट, और ऊपर वाले पाथ से पता नहीं। तो देखो मैं इस लिंक की राउटर 3 की फास्ट इथरनेट 0/0 की डिले चेंज करता हूं, राइट, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल मोड में गया, अब इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 और यहाँ पे कमांड चलाऊंगा डिले। मुझे कितना करना है डिले, 50। अगर मुझे डिले 50 करना है तो मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि मैं यहाँ पे कितना पुट करूंगा, 5, बिकॉज ऑटोमेटिक ये 10 से क्या होगा, मल्टीप्लाई, मैं करूंगा एंटर। अब अगर आप देखोगे मैंने 5 दिया, यहाँ के डिले देखो इस इंटरफेस की क्या है, राइट, क्या कमांड चलाओगे, सो आईपी इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 सॉरी इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0। ओके, अब इस लिंक की डिले देखो कितनी है, 50, राइट, मैंने 5 दिया तो ये 50 हो गया, 10 से ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई हो गया। अब मुझे राउटर 2 पे जाके फास्ट इथरनेट 0/0 की भी डिले क्या करना है, चेंज। तो मैं राउटर 2 पे गया, कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 एंड डिले 5, एंटर, एग्जिट। अब आप राउटर 3 पे जाओ, राइट, और राउटर 3 के अब राउटिंग टेबल चेक करें जरा हम, क्या मेरे पास 2 पाथ मिल गया। सो आईपी रूट 170 के नेटवर्क के लिए हमारे पास 2 पाथ है, 1 वाया 23.2 और 1 वाया 13.1। 23.2 कौन है, वाया राउटर 2, मतलब ऊपर वाला पाथ जो मेरा है ये वाला पाथ, राइट, और 13.1 कौन है, मेरा राउटर 1 जो ये वाला पाथ है, राइट। तो दोनों पाथ इसके राउटिंग टेबल में आ गया, मतलब अब ये क्या करेगा, इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग परफॉर्म करेगा। कौन से नेटवर्क के लिए, 172.168.1.0 के लिए। ओके गाइज, आपको ये समझ में आ गया होगा, होप कि इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग हम किस तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे। अब अगर आप इसका टोपोलॉजी टेबल भी चेक करोगे तो आपको वहां भी दोनों पाथ दिख जाएगा, राइट, बिकॉज दोनों राउटिंग टेबल में आ गया तो टोपोलॉजी टेबल में तो होगा ही। ये तो दोनों का कॉस्ट क्या है, इक्वल है। ये देखो ना, पहले जो मैट्रिक कैलकुलेट किया था नीचे वाले पाथ से, वो मैट्रिक ये था, और ऊपर वाला जो पाथ है उसके लिए मैट्रिक कुछ अलग था, ज़्यादा होगा, फिजिबिलिटी कंडीशन भी मैच नहीं हो रही होगी, जिसके वजह से वो फिजिबल सक्सेसर भी नहीं था। ओके, तो मैं क्या किया, उसका डिले चेंज किया, तो दोनों तरफ से ये सेम मैट्रिक कैलकुलेट किया हुआ है, और आप खुद से ये मैट्रिक को कैलकुलेट करके देख लेना। ओके, आपको सेम मैट्रिक आएगा, राइट। तो दोनों पाथ को क्या किया, अपने राउटिंग टेबल में R3 इंस्टॉल कर लिया। अब ये क्या करेगा, इस नेटवर्क के लिए लोड बैलेंसिंग करेगा। ओके, सो आईपी प्रोटोकॉल। ओके, मैं यहाँ पे ये कमांड चलाया, सो आईपी प्रोटोकॉल। अब यहाँ पे एक चीज क्या रहा है, मैक्सिमम हॉप काउंट, राइट। सबसे पहले मैं मैक्सिमम पाथ की बात कर लेता हूँ, राइट। मैक्सिमम पाथ जिसके लिए ये मैक्सिमम पाथ कितना है, 4, राइट। मतलब ये मैक्सिमम 4 पाथ के लिए क्या करेगा, लोड बैलेंसिंग करेगा। ओके, अगर मैं इस मैक्सिमम पाथ को 1 कर दूं, ओके, तो मैं क्या होगा, मैं देखो अभी आप इसको, मैं क्या करता हूं, मैक्सिमम पाथ को 1 करता हूं, राउटर EIGRP 100 और मैक्सिमम पाथ क्या किया मैं, 1। ओके, अब इसकी राउटिंग टेबल देखो आप, सो आईपी रूट, अब कितने पाथ है इसके लिए, एक पाथ, बिकॉज मैक्सिमम पाथ आपने क्या डिफाइन किया, 1, राइट। अब आप ये बोलोगे कि अगर मैक्सिमम पाथ में 1 डिफाइन किया
तो ये किस बेसिस पे डिसाइड किया कि ऊपर वाला पाथ को मैं सक्सेसर बनाऊं या नीचे वाला पाथ को सक्सेसर बनाऊं? ओके, बिकॉज दोनों साइड से ये मैट्रिक्स सेम कैलकुलेट कर रहा है और आपने मैक्सिमम होप क्या किया है 1 डिफाइन कर दिया है। ओके, मतलब एक ही पाथ को अपने राउटिंग टेबल में इंस्टॉल करके रखेगा। मैक्सिमम पाथ 4 है, मतलब ये मैक्सिमम 4 पाथ को अपने राउटिंग टेबल में इंस्टॉल कर सकता है, मतलब 4 पाथ के लिए ये लोड बैलेंसिंग कर सकता है। बाय डिफॉल्ट क्या थी वैल्यू 4, अगर मैं 1 कर दिया तो ये एक ही पाथ को मैक्सिमम इंस्टॉल कर सकता है अपने राउटिंग टेबल में। तो कौन से पाथ को करेगा? तो इसके लिए गाइस कोई क्राइटेरिया नहीं है, किसी भी पाथ को, बिकॉज दोनों पाथ से क्या मिल रहा है इसको, सेमी मैट्रिक, तो कोई भी पाथ को अपने राउटिंग टेबल में ये इंस्टॉल कर लेगा। ओके, अब मैं इसको पहले चेंज कर देता हूं, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल राउटर EIGRP 100 एंड मैक्सिमम होप काउंट 4। ओके, अब इसका राउटिंग टेबल में आ गया होगा दोनों पाथ, सो IP रूट, राइट, दोनों पाथ आ गया। इसके लिए अब लोड बैलेंसिंग करवाना शुरू कर दिया होगा। अब हम जो डिले और बैंडविड्थ चेंज किए थे उसको फिर से क्या कर देता हूं, चेंज, राइट। मैं क्या करता हूं अभी एक चीज और देखो, राउटर 3 पे फास्ट इथरनेट 0/0 पे, राइट, जो मैं डिले डिफाइन किया था 50, उसको मैं कर देता हूं 51। जैसे मैं 51 करूंगा तो ऊपर वाले पाथ से क्या होगा, मैट्रिक अलग कैलकुलेट होके आएगा, थोड़ा ज्यादा आएगा, बिकॉज मैं डिले की वैल्यू इंक्रीज कर रहा हूं, राइट। तो ऊपर वाला पाथ मेरा क्या बन जाएगा, ये सक्सेसर रहेगा क्या दोनों पाथ? नहीं, लोड बैलेंसिंग तो नहीं होने लगेगा, बिकॉज दोनों की मैट्रिक में क्या हो जाएगी, चेंज, डिफरेंस, राइट। दोनों की मैट्रिक्स जब डिफरेंस रहेगी तो दोनों लोड बैलेंसिंग तो करेगा नहीं, तो फिर हम लोग वेरिएंस का यूज करके अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग देखेंगे। बट अगर मैं इसको 51 करूं तो ये पाथ ऊपर वाला सक्सेसर फिजिबल सक्सेसर रहेगा या नहीं, ये मेरे लिए क्वेश्चन बनेगा, राइट। मैं एक मिनट करके देख लेता हूं। ये चीजें आप अपने नोट कॉपी पे कैलकुलेट करके पहले देख सकते हो कि मैं अगर इसको 51 करूं तो ये मेरा ऊपर वाला पाथ फिजिबल सक्सेसर बनेगा या नहीं। किस तरीके से देखोगे, जो आपकी फिजिबिलिटी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग, वो फुलफिल अगर हो रहा है तो वो फिजिबल सक्सेसर बनेगा, अगर नहीं हो रहा है तो वो फिजिबल सक्सेसर नहीं बनेगा। इसी तरीके से तो अब मैं इस पे क्या करता हूँ, 51 कॉन्फ़िगर कर देता हूँ डिले। ओके, टर्मिनल इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 डिले, राइट, मैंने कर दिया डिले 51 अगर करना है मुझे, राइट। अभी इस पे डिले क्या है, डिले क्या है 50, और अगर मुझे 51 करना है, अगर मैं यहाँ पे 51 लिखूंगा तो ये कितना हो जाएगा डिले, राइट, कितना हो जाएगा 510, बिकॉज 10 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, मैं यहाँ पे कर देता हूँ 6, तो 6 से मल्टीप्लाई होके डिले कितना हो जाएगा 60। ओके, एंटर, एग्जिट, एग्जिट। अब मैं इसकी राउटिंग टेबल देखता हूँ, सो IP रूट। अब देखो इसके राउटिंग टेबल में कितने पाथ अवेलेबल है, एक ही पाथ अवेलेबल है, बिकॉज मैट्रिक क्या हो चुका होगा, जब कैलकुलेट हुआ होगा तो डिफरेंट आ रहा होगा, राइट, ऊपर वाले पाथ से, तो वो पाथ को फिर से ये रिमूव कर दिया। अब मैं सो टोपोलॉजी टेबल देखता हूँ, सो IP EIGRP टोपोलॉजी। ओके, टोपोलॉजी टेबल। अब देखो टोपोलॉजी टेबल में मेरे पास दोनों पाथ है, मतलब क्या हुआ कि मेरा जो ऊपर वाला पाथ है 23.2, मतलब राउटर 2 के भाया, राइट, जो ऊपर वाला पाथ है ये वाला पाथ, वो क्या है मेरा फिजिबल सक्सेसर है। मैट्रिक देखो, मैट्रिक में डिफरेंस है, राइट, और ये मैट्रिक और ये मैट्रिक, राइट। जो ऊपर वाला पाथ है उसके लिए मैट्रिक क्या है 30720, जो नीचे वाला पाथ है, सॉरी, जो नीचे वाला पाथ है उसके लिए 30720, और जो ऊपर वाला पाथ है उसके लिए 30976, राइट। तो मैट्रिक में क्या है यहाँ पे डिफरेंस, राइट। तो दोनों पाथ को अपने राउटिंग टेबल में तो इंस्टॉल करके नहीं रखेगा, बट ये पाथ जो मेरा ऊपर वाला है वो मेरा क्या बन चुका है, अभी फिजिबल सक्सेसर बन चुका है, राइट। जब ये मेरा पाथ फिजिबल सक्सेसर बन गया, जब भी मेरा ये लिंक डाउन जाएगा तो ये ऊपर वाला पाथ मेरा क्या बन जाएगा, सक्सेसर बन जाएगा, राइट। फिजिबल सक्सेसर का यही काम होता है, जब सक्सेसर डाउन जाए तो फिजिबल सक्सेसर विल बिकम सक्सेसर। मैंने आपको थ्योरी में ये सब चीजें बताया था, और दोनों के लिए ये क्या है RD। ओके, अब यहाँ पे लोड बैलेंसिंग तो हो नहीं रहा है, बिकॉज क्या है कि दोनों की मैट्रिक डिफरेंस है। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ भी लोड बैलेंसिंग R3 करे 72 के नेटवर्क के लिए, तो उसके लिए मैं क्या यूज करूँगा, वेरिएंस। वेरिएंस को यूज करके मैंने आपको थ्योरी में बताया था कि किस तरीके से आप
किस तरीके से आप अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग परफॉर्म करवा सकते हो। तो मैं राउटर 3 पे हूँ और कहाँ पे करूँगा मैं वेरिएंस चेंज, राउटर 3 पे, राइट। तो राउटर 3 पे मैं राउटर EIGRP 100 क्या और क्या चला दिया, वेरिएंस 2, राइट। जैसे वेरिएंस मैंने 2 चला, आपको थ्योरी में मैंने एक्सप्लेन किया था, बाय डिफॉल्ट जो वेरिएंस यूज होता है वो क्या यूज होता है, 1, ओके। और मैंने 2 किया तो ये क्या होगा, जो ऊपर से मैट्रिक आ रहा होगा, राइट, जो मेरा फिजिबल सक्सेसर से मैट्रिक आ रहा होगा और जो मेरा सक्सेसर से मैट्रिक आ रहा होगा, उस दोनों में डिफरेंस है। तो ये जो मेरा फिजिबल सक्सेसर है उसके मैट्रिक को क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई करेगा। वेरिएंस क्या कर दिया मैं, 2। अब मैं क्या करता हूँ, इसको एग्जिट और फिर अब ओपन करते हैं इसका राउटिंग टेबल, शो IP रूट, राइट। अब देखो इसके पास क्या है, 2 रूट है इस नेटवर्क में रीच करने के लिए, बट दोनों की मैट्रिक क्या सेम है, नहीं, दोनों की मैट्रिक क्या है, डिफरेंस है। दोनों के मैट्रिक में डिफरेंस है, उसके बाद भी दोनों पाथ अपने राउटिंग टेबल में ये इंस्टॉल करके रखा हुआ है। इसी पर्टिकुलर चीज को हम क्या बोलते हैं, अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग। कॉस्ट अनइक्वल है बट लोड बैलेंसिंग हो रही है, राइट, ओके। तो इस तरीके से हम लोड बैलेंसिंग करते हैं। अब क्या बचा इसमें, अब अगर R3 पे आप एक कमांड चलाओ, शो IP प्रोटोकॉल, ओके, शो IP प्रोटोकॉल, तो यहाँ पे एक चीज आपको दिख रहा होगा, मैक्सिमम होप काउंट, राइट। मैक्सिमम होप काउंट क्या है, 100। मैंने आपको थ्योरी में क्या बताया था, मैक्सिमम होप काउंट कि कितने होप अबे तक का नेटवर्क EIGRP में लर्न कर सकता है, राइट। तो 100 होप से जो अबे होगा नेटवर्क उसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा EIGRP में। अगर मैं इस पे होप काउंट डिफाइन कर दूं 1, राइट, तो देखो जो ऊपर वाला पाथ है मेरा, ओके, जो ऊपर वाला पाथ है वहां से जो राउटर 3 को अपडेट मिल रहा होगा, मैट्रिक मिल रहा होगा, राइट। होप काउंट क्या मिल रहा होगा ऊपर से, 2, राइट। 2 होप अवे है ये नेटवर्क, राइट, 2 होप अवे है। और नीचे वाले पाथ से कितने होप अवे है, 1 होप अवे है। तो अगर मैं इस राउटर पे होप 1 डिफाइन कर दूं, राइट, तो फिर से क्या करेगा, ऊपर वाले पाथ को ये अपने राउटिंग टेबल से क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। बिकॉज इस पे डिफाइन क्या किया गया हुआ है कि 1 होप मैक्सिमम जो होप है वो कितना अवे हो सकता है एक राउटर, 1, और आपके ऊपर वाले से जो अपडेट मिल रहा है उसमें कितना मिल रहा है, 2, राइट। तो इस पर्टिकुलर चीज को हम एक बार करके देख लेते हैं कि किस तरीके से आप चेंज करोगे। फिर से आपको जाना है R3 पे कॉन्फ़िगरेशन मोड में और राउटर EIGRP 100, राइट। मैट्रिक कमांड भी आपको लिखते जाना है, मैट्रिक मैक्सिमम होप कितना मैं डिफाइन कर दूं, 1। अब आप इसके राउटिंग टेबल देखो, शो IP रूट। अब देख रहे हो किस तरीके से आप मैनिपुलेट कर रहे हो पाथ सबको, राइट, ये सब चीजें चेंज करके। और यही तो ट्रूबल शूटिंग भी है, और यही चीज तो आपको ये बताती है कि आपका लेवल क्या है, आप कितना कुछ जानते हो, राइट। तो ये सब चीज़ें आप जब तक खुद से नहीं करोगे तब तक आपकी क्लियर भी नहीं होगी। अब देखो, तो IP रूट मैंने जो कमांड चलाया तो फिर से इसके पास कितने पाथ आ गया, ये एक पाथ, बिकॉज इसके राउटिंग टेबल में 2 पाथ आने चाहिए, बट आपने डिफाइन क्या कर दिया, मैक्सिमम होप काउंट क्या, 1। ऊपर से के पास से जो इसको अपडेट मिल रहा है वहाँ से होप काउंट कितना मिल रहा है, 2। तो मैं इसको फिर से क्या कर देता हूँ, जो बाय डिफॉल्ट था वही, राउटर EIGRP 100 मैक्सिमम होप मैट्रिक मैक्सिमम होप कितना कर दूं, 100, ओके। अब फिर से आप इसकी राउटिंग टेबल देखो, शो IP रूट, ये देखो फिर से इसके पास अभी तो एक ही पाथ था बिकॉज अभी तक अपडेट नहीं आया हुआ था, राइट। अब दूसरी बार जब कमांड चलाओगे तो देखो 2 पाथ आ चुका होगा, ओके। तो इस तरीके से आप इस सब चीज़ों को मैनिपुलेट कर सकते हो। और इसमें कुछ खास अब बचा नहीं है, EIGRP में सब कुछ हो चुका है CCNA लेवल पे। अब जो कुछ बचा हुआ है वो हम लोग CCNP में डिस्कस करेंगे, राइट। CCNA के लिए इतना सफिशियंट है, इसमें अब कुछ खास आपका बचा नहीं है। आप देख लिए कि मैं इक्वल और अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग किस तरीके से राउटर के ऊपर परफॉर्म करवा सकता हूँ, राइट। अब देखो यहाँ पे नेटवर्क कौन सा चल रहा है,
एक सेकेंड, राउटर 1 और राउटर 3 के बीच में नेटवर्क कौन सा चल रहा है, राइट 13 का, ये 13 का नेटवर्क राइट राउटर 1 से डायरेक्टली कनेक्टेड है और राउटर 2 से नहीं, ओके। राउटर 2 के पास ये 13 का नेटवर्क अपडेट कहाँ से आया होगा, एक यहाँ से और एक यहाँ से, दोनों के लिए क्या होगी मैट्रिक इक्वल, बिकॉज बैंडविड्थ क्या यूज है इक्वल। अब अगर मैं क्या करता यहाँ पे इस लिंक को मैं सीरियल लिंक से रिप्लेस कर देता, ओके, इसको मैं क्या करता सीरियल लिंक से रिप्लेस कर देता। तो सीरियल लिंक की बैंडविड्थ कितनी होती है 1544, राइट। तो भाई क्या ये R2 13 के नेटवर्क के लिए कभी लोड बैलेंसिंग करता नहीं। एक पाथ क्या होता मे बी की फिजिबल सक्सेसर और एक पाथ क्या होता है सक्सेसर, बट आप इस लिंक की जो बैंडविड्थ है उसको चेंज करके फिर से यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोड बैलेंसिंग परफॉर्म कर सकते हैं। बट आप बोलोगे कि मैक्सिमम जो बैंडविड्थ है सीरियल लिंक की राइट उसको मैं चेंज कैसे कर सकता हूँ, इसको मैं हाँ कम तो कर सकता हूँ, लेकिन फिजिकली जब आप रियल में जो जॉब में हो या फिर किसी कंपनी में काम कर रहे हो वहाँ पे राउटर दोनों राउटर के बीच में एक सीरियल लिंक लगाया हुआ है, तो इस पे जो बैंडविड्थ इसकी अगर मैक्सिमम बैंडविड्थ 15440 ही है सीरियल लिंक की राइट, तो आप इसको कैसे इंक्रीज कर सकते हो। तो भाई मैं कभी इसको इंक्रीज नहीं कर सकता हूँ, सिर्फ और सिर्फ मैं क्या कर सकता हूँ इसको डिक्रीज ही कर सकता हूँ, बिकॉज इसकी जो कैपेसिटी होगी उससे ज़्यादा मैं थोड़ी नहीं यूज़ कर सकता हूँ जो इसको फिजिकली जो इसका कैपेसिटी है राइट। ये सब चीज़ें मैंने क्या कर रहा हूँ लॉजिकली राइट, लॉजिकली मैं इंटरफेस की बैंडविड्थ और डिले को चेंज कर रहा हूँ। बट क्या एक जो लिंक की एक्चुअल जो मेरा लिंक है राइट रियल में उसकी जो बैंडविड्थ होगी उसको मैं थोड़ी ना इंक्रीज कर सकता हूँ राइट। अगर मैंने खरीदा है एक केबल जिसकी बैंडविड्थ है 100 Mbps राइट, और मुझे कल के डेट में ज़रूरत है 1000 Mbps की लिंक की, तो मैं इसकी बैंडविड्थ थोड़ी इंक्रीज कर सकता हूँ, मुझे दूसरी केबल परचेज करनी होगी जिसकी बैंडविड्थ कितनी हो 1000 राइट। तो इसी तरीके से लेकिन आप बैंडविड्थ को मैनिपुलेट करके लोड बैलेंसिंग करवा सकते हैं ARP में। ये चीज़ें मैं डिस्कस कर रहा था, होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब अगर यहाँ पे कहीं भी आप इस एक टोपोलॉजी आप क्या करना ऐसा बनाना, ओके, यहाँ पे एक राउटर लेना एक राउटर 2 लेना, ये आपके लिए होमवर्क है राइट, ये आपको खुद से करके देखना है, ओके। ये सबको कनेक्ट करेंगे हम फास्ट इथरनेट के लिंक से राइट, इसको हम करेंगे फास्ट इथरनेट के लिंक से, और यहाँ पे मैं लगाऊंगा एक सीरियल लिंक, ओके, और यहाँ पे आप बनाना एक लूप बैक राउटर 1 राउटर 2 राउटर 3 और राउटर 4। यहाँ पे आप क्या बनाओगे एक लूप बैक 3.3.3.3 ओके राउटर 3, और यहाँ पे एक आप बनाओगे लूप बैक 1.1.1.1 ओके। राउटर 3 1 का नेटवर्क कहाँ से लर्न करेगा, दो जगह से लर्न करेगा, ऊपर वाले पाथ से और एक नीचे वाले पाथ से, बट नीचे वाले पाथ से इसको अलग मैट्रिक मिल रही होगी और ऊपर वाले पाथ से इसको अलग मैट्रिक मिल रही होगी, बिकॉज नीचे में यहाँ पे सीरियल लिंक यूज हो रही है। तो आपको इस लिंक को मैनिपुलेट करके इस लिंक की बैंडविड्थ को मैनिपुलेट करके क्या करना है लोड बैलेंसिंग। या अगर मैं सपोज करो कि इस लिंक की बैंडविड्थ को मैनिपुलेट नहीं करना चाहता हूँ राइट, मैं चाहता हूँ कि जितना मैट्रिक मुझे नीचे से मिला है उतना ही मैट्रिक ऊपर से मिले, तो मैं कौन से लिंक को मैनिपुलेट करूँगा भाई राउटर 3 के इस इंटरफेस को राइट, मतलब इस लिंक को या फिर इस लिंक को राइट, ये दोनों लिंक को या फिर मैं नीचे वाले लिंक को, कोई भी लिंक को यूज करके आपको मैट्रिक को क्या करना है इक्वल करना है। तो क्या होगा इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग परफॉर्म होगी ओके। और अगर आपका जो सेकेंड पाथ है वो फिजिबल सक्सेसर है बट मेरे राउटिंग टेबल में नहीं है राइट, तो आप वेरिएंस का यूज कर सकते हो। वेरिएंस को अगर आप 2 कर दोगे 3 कर दोगे आप देख लेना करके, वो चीज़ें मैंने थ्योरी में वेरिएंस बहुत अच्छे से आपको समझा चुका हूँ। अगर आपको उसमें कुछ कंफ्यूजन है कि वेरिएंस का यूज़ हम किस तरीके से करते हैं तो आप उसके लिए एक बार प्लीज़ थ्योरी का वीडियो देख लो। ठीक है गाइस, बाय बाय, आज के लिए इतना ही रखते हैं। हम लोग अब स्टार्ट करेंगे OSPF का थ्योरी और उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे फिर